दोस्तों, ये कहानी अमीर घराने की बहू की है। जब पुलिस ने इस कहानी से पर्दा उठाया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई सोचता है कि भला कोई ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश कानपुर की है। कानपुर में एक अरबपति बिजनेसमैन जिनका बिस्किट का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, उनके 2 बेटे होते हैं, जिनमें छोटे बेटे का उम्र लगभग 30 साल होता है, जिनका नाम पीयूष दयासानी होता है। इनकी शादी साल 2012 में सबलपुर में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम ज्योति दयासानी थी। इनका भी उम्र लगभग 30 साल के आसपास था। इनकी शादी काफी धूमधाम और रॉयल तरीके से हुई थी। इनकी शादी के 2 साल बाद 27 जुलाई 2014 को पीयूष और ज्योति लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। फिर कुछ देर आगे चलने के बाद वह एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और लगभग 2 घंटे तक समय बिताते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर दोनों कानपुर के दूर सुनसान शहर में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें 4 बाइक पर सवार लड़के घेर लेते हैं। फिर पीयूष को मजबूरी में गाड़ी रोकना पड़ता है और यह बाइक से उतरकर उसे अपने बाइक से घसीटते हैं और बहुत मारते हैं। उनमें से 2 शख्स कार में बैठते हैं और फिर पीयूष की वाइफ को जबरदस्ती भगाकर ले जाते हैं। अब पीयूष की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे बहुत ही पीटा गया था और वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। वो सोचता है कि शायद मेरी पत्नी को पैसे के लिए किडनैप किया गया है। फिर वो सबसे पहले अपने पिता को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है। फिर पीयूष नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेन दर्ज करवाता है। पुलिस ये सब जानकर हैरान हो जाती है कि अरबपति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो पुलिस जल्दी से छानबीन शुरू करती है। फिर पीयूष अपने घर आता है और घर के माहौल में अफरा तफरी मची होती है, क्योंकि शादी के अभी 2 साल ही हुए थे और फिर ये सब हो गया। यह खबर पूरे शहर के चौकी में दे दी जाती है। फिर पीयूष पूरी जानकारी देता है, रेस्टोरेंट से लेकर वारदात तक की। इस बीच पीयूष का कार का नंबर कंट्रोल रूम में दे दिया जाता है। फिर वहां से पता चलता है कि यह कार इसी शहर में मौजूद है जहां पर कार होती है। फिर पुलिस उस जगह पे पहुंचती है। पुलिस जैसे ही कार का गेट खोलती है तो खून ही खून दिखता है। एक सीट पर पूजा की लाश मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि यह कत्ल अभी हुआ है, क्योंकि खून का जमना अभी शुरू नहीं हुआ था। यह खबर पीयूष के घर पहुंचती है तो घर में मातम छा जाता है। इसके बाद लाश को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जिसके बाद पीयूष के घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां ज्योति का पोस्टमार्टम होना था। अब पुलिस के दिमाग में कई सारे बातें खटक रही थी। वह बाइकर्स कौन थे? उन्हें कैसे पता था कि आज पीयूष बाहर जाने वाला था? अगर उन्हें पैसे की जरूरत थी तो पैसे का डिमांड क्यों नहीं करे? आखिर उन्होंने हत्या क्यों करा? और बिना किसी ठोस वजह के कोई हत्या नहीं करेगा। तभी वहां एक पुलिस वाला पीयूष को बड़े ध्यान से देख रहा था। तब वो नोटिस करता है कि पीयूष जब थाने आया था कंप्लेन लिखवाने के लिए तो उसने टी शर्ट कोई और पहना था। अभी हॉस्पिटल में आया है तो टी शर्ट बदल लिया है। वो पुलिस वाला सोचता है कि अगर किसी के बीवी का खून हो जाए तो वह इस माहौल में टी शर्ट क्यों चेंज करेगा। उसने यह बात चुपके से अपने सीनियर को बताई। तब इस बात को सीनियर ने भी समझा और कहा कि यह बात तो ठीक कह रहा है। पीयूष जो अभी रो रहा है वो सस्पेक्ट है, शक के निगाहों में है, लेकिन पुलिस को सबूत चाहिए था। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसमें ज्योति के शरीर पे चाकू के तेज धार के निशान थे। तो पुलिस सोचने लगा कि ना तो किडनैपर ने पैसे की डिमांड किया और ना ही ज्योति की किसी से दुश्मनी थी, क्योंकि ज्योति को यहाँ पर आए हुए मुश्किल से 2 ही साल हुए थे। तो पुलिस ने अपनी तलाश शुरू की और पीयूष का भी बयान लिया। उस रेस्टोरेंट में क्या क्या हुआ था यह जानने के लिए पुलिस उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। तो उसमें साफ दिखता है कि पीयूष और ज्योति यहां पर आए थे। लेकिन एक बात अजीब थी, उन दोनों ने खाना तो एक दूसरे के साथ खाया मगर एक दूसरे से बात तक नहीं की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हस्बैंड और वाइफ एंजॉय करने के लिए निकले हो और एक दूसरे से बात ना करे? ये काफी अजीब था। लेकिन पीयूष फोन पर किसी से लगातार बातें करते जा रहा था। फिर पुलिस उस जगह पे पहुंच जाती है जहां से ज्योति किडनैप हुई थी। एक तरफ पीयूष ने बयान दिया था कि उसे मारा पीटा गया है, लेकिन उसके शरीर पे कोई भी चोट का निशान नहीं था। फिर पुलिस का सारा शक पीयूष की तरफ जा रहा था, लेकिन पुलिस के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था। फिर पुलिस वालों ने पीयूष का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, जिससे पता चलता है कि पीयूष एक नंबर से बहुत बार बात करता है। उस नंबर से रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे तक फोन आते थे।
जांच करने से पता चलता है कि वह नंबर एक लड़की का है जो कानपुर में एक बड़े मसाले की कंपनी की करोड़पति थी। इस लड़की का नाम मनीषा था। पुलिस समझ गई कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, पर पुलिस इन दोनों को हाथ नहीं लगा सकती थी क्योंकि यह दोनों कानपुर के अरबपति थे। कुछ दिन बाद पुलिस ने पीयूष को पुलिस स्टेशन बुला ही लिया। पीयूष को वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसे एक सस्पेक्ट की तरफ बुलाया गया है। पुलिस मनीषा को भी बुलाती है और फिर पुलिस अपने रंग ढंग में आती है। फिर पुलिस कहती है कि तुम दोनों कुछ बताओगे या हम कुछ और रास्ते अपनाएं। फिर पीयूष और मनीषा सब सच बता देते हैं। पीयूष कहता है कि मेरी शादी ज्योति से हुई थी, लेकिन कभी भी उसको अपनी पत्नी नहीं माना और वैसे भी मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी और यह बात ज्योति को मालूम थी। असल में मुझे मनीषा से प्यार था। पीयूष बताता है कि मुझे मनीषा से शादी करनी थी, लेकिन जब तक ज्योति थी तब तक यह पॉसिबल नहीं था, तो हम दोनों ने उसे सुपारी किलर से मरवा दिया।